नमस्कार। आदाब। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गाजा के में जो कुछ हो रहा है वो तो हम लोग सब कोई देख ही रहे हैं। हालात सबके सामने हैं, रिपोर्ट्स, न्यूज़ रोज़ाना हर चैनल में आ रही है, हर जगह दिखाई दे रही है। वेस्ट बैंक के जो हालात बिगड़े हैं, उनको लेके बात करेंगे। हालांकि हम इससे पहले भी एक वेस्ट बैंक पे एक बार एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा वेस्ट बैंक और इनका प्लान क्या है उसको लेके ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। गाजा की जंग तो ये हार चुके हैं। ईरान पे अटैक करने में इनको भी संकोच हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि लगता है कि अमेरिकन भी फिलहाल बहुत ज्यादा कीन नहीं है, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा अमेरिकन सेना जो है वो लड़ने पे तैयार नहीं है। अमेरिकन सेना की जो भी फटीक थी, यानी जो उसने लड़ाई लड़ी है इराक के अंदर, उसके अंदर जिसकी चलते हुए उसके हजारों लोग मरे, फिर जख्मी बहुत हैं, पता नहीं कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके बारे में उनकी रिपोर्ट ज्यादा आती नहीं है। बहुत से लोगों के मेंटल केस बन गए हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इनको इंश्योरेंस कंपनीज को, सरकार को देना पड़ रहा है उनके इलाज के लिए। तो सेना लगता है कि बहुत ज्यादा नया एक और युद्ध करने पे तैयार नहीं लगती। हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन तो तैयार बैठे थे, ऐसा लग रहा था। उन्हीं ने उस जिस तरीके से बिल्डअप भी किया था दिखाने के लिए, और वो उससे लगता यही था कि वार हो जाएगी। तो अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का मानना यह है कि उसको वार तो चलती रहनी चाहिए, तो इसलिए उन्हीं ने वेस्ट बैंक की तरफ अब अपना रुख कर दिया है। गाजा के साथ साथ गाजा के जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो चलते रहे, वैसे ही चल रहे हैं। और साथ में जनीन तुलकरम जो है, ये दोनों बड़े हिस्टोरिक, जनीन तो बहुत ही हिस्टोरिक टाउन है दुनिया का। आज का नहीं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है, उसके बारे में कहा जाता है। वहां के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है इस समय, और सभ्यता का बहुत बड़ा सेंटर रहा है ये। यहाँ पे बहुत से, इस पूरे क्षेत्र में वेस्ट बैंक के बहुत से धर्म आए हैं। जुडाइज्म यहीं पे आई, क्रिश्चियनिटी यहीं पे आई, और इस्लाम के बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन है अल-अक्सा मॉस्क। और उसके अलावा ये कि इससे जुड़ी हुई जो सभ्यताएं हैं यहाँ पे जन्म लिया है इस जगह पे। यहाँ और सीरिया, ये दो जगह थी, मिले मिले हैं। पहले तो ये सीरिया का भी पार्ट ये होता था, लेबनान और सीरिया, लेबनान और पैलेस्टाइन दोनों सीरिया के पार्ट थे। बहरहाल अंग्रेजों ने और अमेरिकन ने इनको अलग अलग किया, और फिर उसके बाद इसराइल को बसाया फिलिस्तीन के अंदर। फिलिस्तीन बहुत पुराना मुल्क है। अब यह है कि इनका ऑपरेशन इन दो जगह चल रहा है। इसराइल का कहना यह है कि उसने ये ऑपरेशन इसलिए किया है कि वो पैलेस्टीनियंस जो है, जनीन और तुलकरम और इसे पूरे एरिया में, वहां पे जो रिफ्यूजी कैंप्स है खास तौर से, वहां से लगातार सेटलर के ऊपर अटैक हो रहा है। यानी सेटलर जो जी चाहे करें, उनको कोई रोकने की कोशिश न करे। अगर वो लोगों को माने, तो हर के पास एक बंदूक होती है, वो जिसको जी चाहे मारते हैं, और अभी मारा भी है कुछ सेटलर्स ने जान से लोगों को। तो उनके ऊपर उनका उनका कहना यह है कि इनके पास, सेटलर्स के पास वीपन भी है। अब एक नया चार्ज आ गया, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मिलिटेंट हैं जनीन और तुर्कमन में, ये लोग जो है ईरान ने इनको ट्रेन किया, और ईरान से ट्रेनिंग लेके ये आए हैं, और ये वो लोग हैं, तभी वो सेटलर को टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो है इनका कहना यह है, हालांकि एक शहर के अंदर जीत जीत एक शहर है, उसके अंदर एक सेटलर ने एक पैलेस्टीनियन की हत्या भी कर दी, जिसके ऊपर बहुत शोर मचा। तो उन्हीं ने कहा है कि वो आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने उसका खंडन किया है, और कहा है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट। लेकिन इस तरह की बातें वो जरूर कर देते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रेशर आता है, लेकिन कोई एक्शन किसी सोल्जर पे नहीं लेते। यहां तक कि जब फिर इतने जर्नलिस्टों की हत्या की, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट थी अल जजीरा की, उसकी हत्या की, जिस उसको टारगेट करके सीधा उसके ऊपर गोली मारी थी सोल्जर। उसके बारे में भी जानते हैं जिस सोल्जर, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी को सजा नहीं दी, और पूरी दुनिया में उसका
उसका खंडन किया गया और लोगों को। तो इस तरह से महज इस तरह की बातें कर देने से काम नहीं। अब ये देखना है कि ये जो इनका पूरा वो है वो इस तरीके से चल रहा है। रिपोर्ट ये है कि वहां के अंदर जनीन और तुलकरम में दोनों जगहों के ऊपर बड़ी संख्या में सेना डिप्लॉय की है इसराइल ने। बुलडोजर लेके आए हैं, ड्रोन्स हैं और हवाई जहाज से भी अटैक हो रहा है। ये भरी बस्ती के अंदर, एक शहर के अंदर इस तरीके का ऑपरेशन कोई दुनिया में कहीं नहीं होता, कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। मेरा ख्याल है हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया होगा। बुलडोजर इसलिए लेके आए हैं कि बहुत सी गलियां हैं, ये बस्तियां जो है इसमें यहाँ पे बहुत सी है ना, जिसके अंदर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं। ये वो रिफ्यूजी हैं जो जब इसराइल बन रहा था तो इसराइल वाले उस वाले क्षेत्र से पैलेस्टाइन के मूव करके इस तरफ आ गए थे और यहाँ पे उन्हीं ने अपनी बस्ती बना दी थी और बहुत से जॉर्डन और इजिप्ट, गाजा से इजिप्ट और अलग अलग मुल्कों में जाके सेटल हो गए उसके अंदर। तो बुलडोजर का काम यह है कि जो सड़क पतली है उस सड़क के मकानों को गिराना ताकि आर्मी की ट्रक्स वहां पे जा सके। रिपोर्ट ये है कि बहुत से मकानों में आग भी लगी हुई है और कितने लोग मरे हैं उनकी डिटेल अभी पता नहीं है। यही नहीं बल्कि अस्पतालों में भी घेर लिया गया है, अस्पताल के भी के पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उनको घेर लिया गया है। ये सोल्जर डिप्लॉय है, यानी जो इंजर्ड हो रहा है वो कहीं इलाज के लिए भी नहीं जा सकता, तो इसलिए अभी बिल्कुल पता नहीं। दूसरी तरफ ये भी है कि इनका जो पर्पस है वो बेसिकली वही है जो गाजा में है कि धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसी सिचुएशन कर दो कि जहां के ऊपर इन लोगों का रहना ही मुश्किल हो जाए और फिर बाद में एक ही ऑप्शन इनके पास बचे कि वहां से छोड़ के ये जॉर्डन, वेस्ट बैंक से जॉर्डन चले जाएं और इसराइल और जो जेरूसलम का एरिया है और फिर उसके अलावा वहां से गाजा से इजिप्ट की तरफ रवाना हो जाए। इजिप्ट से तो यहां तक कहा गया है, मैंने पहले भी बताया कि उनसे ये कहा जा रहा है कि आप एक नया शहर इनके लिए सिनाई डेजर्ट में बना दीजिए, उसका पैसा अमेरिका या अरब्स देंगे। इसराइल जो है उनका जो बहुत बढ़ा हुआ लोन है, बहुत हो गया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, उसको आधा माफ करवा देगी अमेरिकन से कहकर। यानी इसराइल उसका भी पैसा नहीं देंगे इसराइल, ये सब दूसरे लोग उनका काम करेंगे। जो वीपन सिस्टम आ रहे हैं जिनसे इसराइल लड़ रहा है वो अमेरिका दे रहा है, जो इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं वो भी अमेरिका दे रहा है। और अब ये देखना है कि वहां के ऊपर पूरे वेस्ट बैंक के अंदर तकरीबन 6,70,000 से ज्यादा इसराइली सेटलर्स हैं, इसराइली बस्तियां बन चुकी हैं, में लोग रह रहे हैं। बड़ी बड़ी बस्तियां बनती हैं, उसके अंदर लोग रहते हैं, फिर आउटपोस्ट बनता है यानी इलीगल आउटपोस्ट जिसको वो कहते हैं कि कुछ लोग आके अपना कैरवान ला के वहां रहने लगते हैं, फिर बाद में वो लीगल हो जाते हैं, तो उसका एक्सपेंशन होता रहता है। और 2,20,000 से ज्यादा ईस्ट जेरूसलम में इसराइली वहां पे रहे। शहर के कैरेक्टर्स बदले दे रहे हैं जेरूसलम का, उसको वो वेस्टर्नाइज शहर की तरह बना रहे हैं। ये हिस्टोरिकल इतने खूबसूरत शहर हैं, मेडिवल पीरियड में जिस तरीके से आए थे वहां पे इस्लामिक आर्किटेक्चर भी आपको मिलेगा, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर भी है, जूइश सिनेगॉजेस भी आपको मिलेंगे। उनकी जगहों पे उनको एक नया रूप दिया जाए। अब ये देखना है कि ये पूरी इनकी सोच तो जरूर होती है। लगता है कि इजिप्ट एक वक्त में तैयार भी था क्या जब ये लोग आएंगे, इसलिए कि उसने बहुत से कैंप्स वैम्प्स वहां पे बॉर्डर पे बना लिए थे ताकि जो लोग आएंगे उनको पहले कैंप में रखेंगे, बाद में शिफ्ट करेंगे। लेकिन हालात ऐसे हुए कि वहां पे इतने डिमॉन्स्ट्रेशन, पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खराब हो गई। इजिप्शियन डर गए कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा वहां पे अरब स्प्रिंग आ जाए, मास अपसेट ना हो जाए, इसलिए उन्हीं ने अपनी फौजें बॉर्डर पर लगा दी और कहा कोई नहीं आएगा। इसराइल ने भी बॉर्डर को बंद कर दिया इस साइड से, और अब इसराइल ने वहां पे अपने फौजें भी उसके बीच में लगा दिए, सेना बफर जोन जो है फिडेल्फी कॉरिडोर पे। और अब इस तरह से जॉर्डन के साथ भी यही कर रहे हैं। जॉर्डन भी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जॉर्डन के अंदर मुश्किल ये है कि इजिप्ट से ज्यादा गुस्सा जॉर्डन के अंदर है।
और जॉर्डेनियन बहुत नाराज हैं, और जॉर्डन के किंग जो है वो उन्हीं ने भी फौजें लगाई हैं। जॉर्डन ने ये भी कहा है कि वो एयर स्पेस अपनी नहीं देगा। लेकिन ये सब कहने की बात है, क्या इसराइल को वो रोक सकता है जब उसको एयर स्पेस का इस्तेमाल करना हो, या अमेरिकन एयर को? उनके पास इतने साधन ही नहीं है कि वो उनको रोक सके। तो ये जो है उनका ये इस तरह के हालात है। ये पूरा क्षेत्र जो है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, और फिर उसके अलावा ईस्ट जेरूसलम, ये सब इसराइल ने 1967 की अरब इसराइली जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से, उस पीरियड में अरबों को हरा के उस पर कब्जा किया था। यही नहीं बल्कि सिनाई का पेनिनसुला भी कब्जा कर लिया था। सिनाई पेनिनसुला में भी, यानी जो डेजर्ट है पूरा, इजिप्ट से ले लिया था, और उसके अलावा सीरिया से गोलान हाइट्स ले ली थी। तो इस तरीके से पूरे। अब ये है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय नियमों की तरह के हिसाब से, ये जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज होती है, युद्ध के माध्यम से जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है, या शहरों के ऊपर या गांव के ऊपर, आप उनका बेसिक कैरेक्टर नहीं बदल सकते। वहां के ऊपर दूसरे लोगों को लाके बसा भी नहीं सकते। वहां की आप कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वहां के आर्ट, आर्किटेक्चर जो भी है, किसी को आप टच नहीं कर सकते। ये अंतरराष्ट्रीय नियम। लेकिन इसराइल तो कोई अंतरराष्ट्रीय नियम मानता नहीं, क्योंकि अमेरिका उसको हर वक्त हर तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बचा लेता है। जनरल असेंबली में 140 देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं। 7-8 कुल देश है, उसमें जितने छोटे छोटे देश हैं जिनका आपने नाम भी कभी नहीं सुना होगा, वो इसराइल के साथ नजर आते हैं अमेरिका की वजह से। या पश्चिमी देश यूरोप के होते हैं कुछ, अब वो भी डरते हैं वीटो करते हुए, क्योंकि उनके यहाँ भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, तो वो भी एब्सटेन करने लगे हैं बहुत से मसलों पे। लेकिन दिल से वो इसराइल के साथ हैं पूरा। उनकी सेना, उनकी इकोनॉमिक मदद यूरोप से सब पूरी इसराइल को जाती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि इसराइल की ऑब्लिगेशन है, यानी ये ड्यूटी बनती है कि वो इन जगहों को जल्द अज जल्द खाली करे। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि कोई नया सेटलमेंट नहीं बनना चाहिए, और पूरे जो लोग वहां रह रहे हैं उनको भी खाली करना पड़ेगा उनको हमेशा पूरी। ये उन्हीं ने साफ कहा। फिर उसके अलावा ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी गुटरेस ने कहा है कि फौरन रोक लगाने की बात की है। उनके स्टेटमेंट बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल स्टेटमेंट वो लगातार दे रहे हैं इसराइल के खिलाफ, गाजा में भी और यहाँ पे भी। लेकिन इसराइल को उनसे भी कोई मदद। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसने तो जो इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को के खिलाफ एक वारंट इशू कर दिया कि इन्हीं ने वॉर क्राइम्स किए हैं, इनको अरेस्ट होना चाहिए और वहां पे बुला जाना चाहिए कोर्ट के सामने। जैसे और बहुत सी जगहों पे इन्हीं ने किया था पहले भी। अफ्रीका के बहुत से लोग, ईस्टर्न यूरोप से भी, सेंट्रल यूरोप के भी कुछ आर्मी ऑफिसर्स, और जिन्होंने इस तरह की वो की थी हरकतें, उनको भी वहां बुलाया गया, और उनके उसी तरह इनको भी बुलाया गया, और उनके डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स को भी बुलाया जा रहा है, मेरे ख्याल से। और मगर ये कि ये लोग वैसे ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तमाम जा रहे हैं जहां इनको जाना होता है। अमेरिका की सपोर्ट इनको हासिल है, इसलिए इनको कोई डर नहीं। ये तो वेस्ट बैंक के हालात है। फिर दूसरी तरफ ये कि इनका पूरा प्लान इस समय जो है, ऐसा लगता है कि अल-अक्सा मॉस्क को शहीद करने का है, ध्वस्त करने। और ये भी है कि वहां के ऊपर जिस तरीके से हमने देखा, एतमाद बिन गवर जो इनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जूता पहन के मस्जिद में गए और लोगों के साथ बदतमीजी की, और फिर वहां जाके कहा कि इस कंपाउंड के अंदर एक हम बड़ा अपने वो बनाएंगे सेनेगाज, कुछ लोग कहते हैं कि वो वहां पे किंग दाऊद का जो टेम्पल है उसको बनाएंगे। मतलब ये कि इसको हम ध्वस्त करेंगे, अल-अक्सा मॉस्क को हम बनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वहां पे स्टेटस को है, आप उसको कोई बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी वो इस तरह से जा रहे हैं, वहां पे जो जी चाहे कर रहे हैं। अब ये है कि
इसके ऊपर लेके ईरान ने काफी गुस्सा भी जाहिर किया है और ईरान ने अपील की है कि मुसलमान देश जितने हैं उन सबको यूनाइट होना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने भी उसकी कॉल पे कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात को देखना चाहिए। और कतर के प्राइम मिनिस्टर भी ईरान गए हैं अभी रिसेंटली, वहां पे जाके उन्होंने मसूद पेशेजियान के साथ, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनसे काफी बातचीत की और ईरान ने काफी तारीफ भी की है कतर की कि उसने बड़ा अच्छा रोल पीस टॉक्स में गाजा की अदा किया है। सरप्राइजिंगली सबसे गौरतलब बात यह है कि जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने भी दौरा किया है ईरान का। 20 साल के बाद ये ऐसा हुआ है, इसी के जॉर्डन ईरान के बहुत सख्त खिलाफ है, बहुत समय से, जब से रेवोल्यूशन आया है वो उनके भी लोग गए। यानी अरब देश इतना ज्यादा डर गए हैं वहां के रूलर्स के, कहीं ऐसा ना हो कि उन देशों में भी एक मास अपराइजिंग हुकूमतों के खिलाफ हो जाए। हुकूमतें वीक हैं, आर्मी है नहीं उनके पास, सेना ये डिपेंडेंट है अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पे। ये सारे देश, चाहे जॉर्डन हो या सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, जितने गल्फ के देश हैं या जो हैं भी थोड़े सक्षम, उनकी इसराइल से इतने अच्छे संबंध हैं, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं। इजिप्ट जैसा देश, इतना पावरफुल और बड़ा देश, अमेरिका से इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री भी सपोर्ट उसको बराबर मिलती रहती है। फिर सूडान में आपस में आर्मियां लड़ रही हैं, सोमालिया एक बड़ा देश था, वहां सिविल वॉर चल, ये बड़े देश हैं। फिर उसके अलावा ये इराक, सीरिया, ये दो बहुत महत्वपूर्ण देश थे अरब वर्ल्ड में, इंटरनली इन्वॉल्व हो गए, इंटरनल क्राइसिस में, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। धीरे धीरे इराक में कुछ शांति आ रही है, लेकिन बीच बीच में वहां पे भी अलकायदा और आईएसएस अपने ऑपरेशन बढ़ा देती है। खासतौर से उस समय, जिस समय अमेरिका से कहा जाता है कि आप विड्रॉ कीजिए अपनी फोर्सेस को वहां से हटाइए, तो तुरंत वहां के ऊपर ऑपरेशन मिलिटेंट्स के शुरू हो जाते हैं। ये अजीब सी बात। अब ये देखना है कि किस तरीके से लेते हैं। जॉर्डन का बहुत बड़ा रोल है। जॉर्डन के ऊपर हम आपसे अलग से बातचीत करेंगे, जल्दी ही बात करेंगे जॉर्डन के अंदर के हालात क्या हैं, खासतौर से जॉर्डन और इजिप्ट को लेके एक अलग से फिर बात करेंगे। वो लंबे, वरना ये बहुत लंबा हो जाता है और हम उससे हट जाएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और उनके पास भी इसको भेजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत आपका धन्यवाद।